फ्रेंड्स, क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री। जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, एक चैप्टर आपका पेस्टोलिस्ट्स और नोमैडिक्स का, तो इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और ग्रेजिंग टैक्स। तो आज इन्हें हम पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या था, आज पहले इसे पढ़ेंगे हम। तो 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करा था इंडिया में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कौन सा एक्ट किया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और इस एक्ट ने क्लासिफाई की थी कौन कौन कम्युनिटीज़ इस एक्ट के अंदर आएंगी। तो एक क्राफ्ट्समैन था, स्किल्ड वर्कर, ट्रेडर्स, व्यापारी और पेस्ट्रोलिस्ट, घुमंतू चराए, इस एक्ट के अंदर आएंगे। अब क्योंकि ये पहले जो थे, ये क्राफ्ट्समैन भी जो थे, स्किल्ड वर्कर, ये भी एक जगह दूसरी जगह जाते रहते थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। ट्रेडर्स भी चलते थे ऐसे, और घुमंतू चराए भी एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल्स को लेके जाते थे। लेकिन भाई अंग्रेज़ों को क्या, अंग्रेज़ों को तो पैसा कमाना था, टैक्सेस चाहिए थे। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते तो उनको प्रॉब्लम आती है टैक्स लेने में। तो अब इन्होंने इनके ऊपर एक्ट बना दिया कि अब आप हमारी मर्ज़ी के बिना आप वहाँ पे नहीं जा सकते। अब अगर आपको जाना पड़ेगा तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो ये कम्युनिटीज़ जो थी ना, एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट। अब इन्हें एक ही गांव में, मतलब ऐसे गांव में रख दिया गया कि अब जैसे पहले इनका कोई मतलब सेटलमेंट नहीं होता था, परमानेंट इनकी कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन अब क्या था, इन्हें एक ऐसा मतलब इन्हें एक गांव में बसा दिया गया। जैसे सबका अपना गांव होता है ना, कि एड्रेस होता है हमारा कि हम उस गांव के हैं। पहले इनके पास कोई एड्रेस नहीं था, लेकिन अब उन्हें एक नोटिफाइड विलेज में सेटल कर दिया गया। और अब ये वहाँ से जा नहीं सकते थे। अगर उन्हें जाना होता था तो परमिशन लेनी पड़ती थी इस कॉलोनियल गवर्नमेंट की। विदाउट परमिशन वो अब जा नहीं सकते थे, क्योंकि इन जो ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्हें टैक्स लेना था। तो टैक्स कैसे ले पाते? अगर ये एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते तो कैसे टैक्स ले पाते? इनका कोई परमानेंट एड्रेस भी नहीं होता, तो टैक्स कैसे लेते? तो अब इनका ये एक नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट कर दिया गया, एक परमानेंट एड्रेस हो गया इनका। ठीक है, इस एक्ट के तहत। अब ग्रेजिंग टैक्स क्या था, अब इसे पढ़ेंगे हम। द ग्रेजिंग टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 19वीं शताब्दी के मध्य में, मिड में। ठीक है। जो पेस्टोरलिस्ट थे हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पास्चर। अब इन घुमंतू चराए को टैक्स देना पड़ता था हर जानवर का। जितने उनके पास जानवर होते थे, जितने मवेशी होते थे, उतनों का उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेजिंग टैक्स, पेस्टोरलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पास्चर्स। इसका क्या मतलब क्या था कि जितने भी उनके पास जानवर होते थे ना, अब उनका भी टैक्स देना पड़ता था उन अंग्रेज़ों को। इन पेस्टोलिस्ट को टैक्स देना पड़ता था। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था पेस्टोलिस्ट के ऊपर। सिंपल सी बात है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्यों लिया गया था भाई? उन्हें टैक्स लेना था, तो इसलिए अगर अंग्रेज़ों को टैक्स लेना था तो वो कैसे लेते जब तक उनका कोई परमानेंट एड्रेस ही नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर एक्ट बना दिया कि अगर आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो आप क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर आ जाओगे। ठीक है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा। और ग्रेजिंग टैक्स का क्या था कि जितने आपके जानवर होंगे, जितना पास्चर्स पे ग्रेजिंग करेंगे, पास्चर क्या होता है, चरागा, तो उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जैसे आपके पास 10 जानवर हैं तो 10 का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 2 एक्ट थे। ओके।